फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए लोक प्रशासन का जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या होता है। देखो, लोक प्रशासन के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में भी पढ़ाया था कि लोक प्रशासन क्या होता है, ठीक है। जहाँ पर जनता की जितनी भी समस्या होती है तो सरकार जो होती है जनता की समस्याओं का जो है समाधान करती है, ठीक है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो लोक प्रशासन क्या है, जहाँ पर जनता की समस्याएं होती हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाती है सरकार, तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं, ठीक है। निजी प्रशासन कौन सा होता है, इसमें निजी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि निजी प्रशासन कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्रशासन जो होता है ये शासन करने का 2 तरीके होते हैं। इसमें शासन को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। शासन को 2 भागों में बांटा गया है, लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। लोक प्रशासन मैंने आपको बता दिया। जो निजी प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन के अंतर्गत जो है व्यापार से संबंधित जो जितनी भी बातें होती हैं वो आती हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कोई विद्वान कहते हैं कि दोनों में ही अंतर नहीं है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी ओर कुछ विद्वान कहते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर है, ठीक है। कोई दूसरे विद्वान कहते हैं कि इन दोनों के बीच जो है अंतर है और कोई कहता है कि इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट है सार्वजनिक संगठन एवं निजी संगठन के मध्य अंतर। अब इसमें देख लेते हैं कि सार्वजनिक संगठन मतलब लोक प्रशासन में अंतर और निजी प्रशासन में अंतर। विद्वानों ने सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के मध्य अंतर को उजागर किया है, ठीक है। विद्वानों ने जो है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच जो है अंतर बताया है। अब साइमन जो है एक विद्वान है, ठीक है। विद्वान ने कहा कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर मुख्यतः 3 बातों से संबंधित माना जाता है। साइमन ने बोला कि जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन में अंतर जो है हम 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लोक प्रशासन सरकारी होता है, ठीक है। जो लोक प्रशासन होता है जहाँ पर जनता की समस्याओं के सुलझाया जाता है, उनका निवारण किया जाता है, ठीक है। तो जो लोक प्रशासन वो सरकारी होता है, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत हम सरकार को स्वयं चुनते हैं, ठीक है। जनता द्वारा जो है सरकार चुनी जाती है, आप सभी को पता है। तो वही लोक प्रशासन है क्योंकि ये सरकारी होता है, ठीक है। जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक होता है। निजी प्रशासन कैसा होता है, व्यावसायिक होता है, वो व्यापार से संबंधित होता है जो निजी प्रशासन है हमारा, ठीक है। लोक प्रशासन जो है हमारा वो राजनीतिक होता है। राजनीतिक कैसे होता है, उसमें जो कई सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं और उन पार्टियों में से हम किन्हीं एक पार्टी को जो है चुनते हैं, ठीक है। तो वो राजनीतिक प्रशासन होता है। जबकि निजी प्रशासन अराजनीतिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, ये बस केवल व्यापार से संबंधित है जो प्रशासन है, ठीक है। जो बाहर की कंपनियां होती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो आती है भारत में जैसे काम कर रही है, ठीक है। तो वो राजनीतिक रूप से थोड़ी ना है, वो अराजनीतिक रूप से काम कर रही है। उसको देश में जो हो रहा है वो उससे लेना देना नहीं है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो उससे संबंधित है निजी जो प्रशासन है। लोक प्रशासन लाल फिताशाही से ग्रसित रहता है। जो लोक प्रशासन है वो पैसे से जो संबंधित जो है उसमें कमी होती है, ठीक है। सरकार के पास जो है पैसे की कमी होती है, जबकि निजी प्रशासन उनसे मुक्त रहता है, ठीक है। मतलब लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है सरकार के पास जो है पैसों की कमी होती रहती है और जो निजी प्रशासन है वो उससे मुक्त होता है। नेक्स्ट है इसमें लोक प्रशासन में निजी प्रशासन से भिन्न है। लोक प्रशासन जो है निजी प्रशासन से कैसे भिन्न है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन से भिन्न कैसे हैं, एक दूसरे से ये अलग कैसे हैं। फर्स्ट पॉइंट है
सभी के लिए समान पहुंच। अब देखो लोक प्रशासन जो है सभी के लिए काम करता है, क्योंकि इसमें सरकार जो है काम करती है, तो वो समाज में जितने भी वर्ग रह रहे हैं सभी के लिए समान काम करेगी। ठीक है, समान पहुंच मिलती है, परंतु निजी प्रशासन में नहीं मिल पाती। ठीक है, अब निजी प्रशासन क्या है, वो तो एक कंपनी है। ठीक है, तो वो रोज़गार देती है और उसका उतने ही तक जो है सीमित होता है, वो और कुछ नहीं करती। ठीक है, दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। सरकारी तंत्र को वित्तीय नियंत्रण से होकर गुजरना पड़ता है। सरकार को जो है अपना लेखा जोखा जो है बनाकर रखना पड़ता है, जबकि यह निजी व्यवस्था क्षेत्र में नहीं होता। अब निजी व्यवस्था में ये सारी चीज़ें नहीं होती, इसमें वित्तीय नियंत्रण इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, परंतु सरकार को जब लोक प्रशासन की बात की जाती है तो वहाँ पर वित्तीय नियंत्रण जो है उनको बनाकर रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। ठीक है, अब देखो सरकार जब हम चुनते हैं तो वो हमारे हम क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं जब सरकार से, तो वो हमारे जवाब को देगी। ठीक है, जवाबदेही होगी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो करेगी। ठीक है, उसको निभाएगी। तो सार्वजनिक संगठन अपने राजनीतिक विशेषज्ञों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वे उनके माध्यम से व्यक्तियों के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो हम लोक प्रशासन होता है वो सभी को जो है उसको ध्यान में रखकर काम करता है। लाभ का सिद्धांत देख लेते हैं। किसी भी उपकरण के सिद्धांत का लक्ष्य लाभ होता है। अब हर कोई जो है या सरकार हो चाहे वो निजी प्रशासन ही क्यों ना हो, वो सभी जो हैं अपना लाभ चाहते हैं, अपने लाभ को जो है बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। नीति प्रबंधन के अधिकांश रूप में लक्ष्य का ना ही नगद अर्थों में अनुमान लगाया जा सकता है और ना ही बही खाता रणनीतियों द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ही अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर। अब सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर कौन सा है? प्रशासन जो होता है मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक होता है, एक निजी प्रशासन होता है। ठीक है, सार्वजनिक में कौन से आती है? गैर लाभकारी होता है। अब देखो सरकार जो है वो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती है, वो उसमें जो है गैर लाभकारी होती है, उसको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो जनता के लिए काम करती है। जनता के लिए जितना भी काम करती है उतना वो सारा पैसा जो है खर्च कर देती है, उसको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। कट्टरवाद होता है, इसमें भ्रष्टाचार बाह्य नियंत्रण होता है। देखो सार्वजनिक जो लोक प्रशासन होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, आप सभी को पता है। जो राजनीति होती है वहाँ पर भ्रष्टाचार जो है देखने को मिलता है। बाह्य नियंत्रण जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान जो है चीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, दूसरे देश के द्वारा जो है सार्वजनिक लोक प्रशासन में दूसरा, क्योंकि अब देश जो है गरीब होता है तो उसमें अन्य जो देश होता है उस पर दबदबा बनाकर रखता है अपना। नेक्स्ट है जवाबदेही होता है, उत्तरदायी होता है, गैर लचीली होती है ये। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोक प्रशासन के अंतर्गत। निजी प्रशासन जो होता है वो लाभ से संबंधित होता है और अराजनीतिक होता है और त्वरित इसमें सेवा की जाती है। ठीक है, इसमें जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल देख लो, तो उसमें जो है त्वरित ही हमें निवारण करने के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें लोक एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर। अब लोक और निजी प्रशासन के बीच अंतर क्या है? पहला अंतर देख लेते हैं। प्रथम और आवश्यक अंतर यह है कि ये दोनों ही लाभ की नीति पर आधारित है। अब दोनों ही जो है लाभ ही चाहते हैं, इससे पूर्व यह गैर लाभ पर आधारित है। ठीक है, ये गैर लाभ के आधारित है क्योंकि पहले इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो सभी लोग जो हैं अब लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है काम करते हैं, लेकिन बाद में यह लाभ पर आधारित बन गए। दूसरा पॉइंट है लोक प्रशासन कानूनी व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, जो लोक प्रशासन है वो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखता है, जिसका अर्थ है कि कानून के आधार पर ही चलता है। कानून के माध्यम से ही जो है लोक प्रशासन चलता है।
वहीं दूसरी ओर जो होता है निजी प्रशासन इतना अधिक नियमों पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। निजी प्रशासन क्या होता है, उसमें नियम कायदे कानून नहीं होते, उसको केवल अपने व्यापार से मतलब होता है। निजी व्यापार किसी नियम से बंधे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं, इनका किसी भी प्रकार के नियम से जो बंधे नहीं हैं, लेकिन ये एक लचीले पर्यावरण में कार्य करते हैं जो इन्हें परिदृश्य को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। और ये भी कुछ ऐसे नियम बनाते हैं जिससे इनको फ़ायदा हो। तीसरा है लोक प्रशासन की प्रक्रिया आलोचना व व्यापक प्रचार के लिए खुली होती है। देखो, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है आलोचना की जाती है, क्योंकि जब सरकार जो है जनता के लिए काम नहीं करेगी तो उसकी क्या करते हैं लोक प्रशासन में, हम उनकी आलोचना करते हैं। शायद ही एक उपलब्धि को भी स्वीकृत किया जाता है, लेकिन एक समस्या समाज में बड़ी समस्या को जन्म देती है, ठीक है। तो ये जो है इसमें अंतर देखने को मिलता है कि जो निजी प्रशासन है वो अपना केवल लाभ देखता है, परंतु लोक प्रशासन जो है वो जनता के हित के बारे में सोचता है। चौथा है लोक प्रशासन निष्पक्ष रूप से जनता से समझौता करता है, ठीक है। जो लोक प्रशासन है वो जनता से जुड़ा हुआ है और कोई भी पक्षपात आम जनता के साथ नहीं किया जाता, और आम जनता के साथ जो है पक्षपात नहीं किया जाएगा। और यह महसूस किया गया कि स्थिरता का सिद्धांत तो होता है, लेकिन निजी प्रशासन में खुले तरीके से भेदभाव होता है। अब देखो, लोक प्रशासन में सभी को समान माना जाएगा। अब निजी प्रशासन में जो व्यक्ति जो है कंपनी में काम कर रहा है, जो रोज़गार कर रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है, तो उसी को सारी सुविधा दी जाएगी और किसी और व्यक्ति को नहीं। पांचवा पॉइंट है लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्र निर्माण एवं समाज के भविष्य के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। अब जो लोक प्रशासन है, जो जहाँ पर सरकार जो है अपना काम करती है, वहाँ पर उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो भविष्य में आने वाली समस्या होती है और देश का जो निर्माण करने के लिए जो है हमें लोक प्रशासन की ज़रूरत होती है, जो कि अधिक उन्मुखी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोक प्रशासन हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान है। देखो, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इन दोनों में अंतर देखे थे कि निजी प्रशासन केवल अपने ही बारे में सोचता है, बल्कि लोक प्रशासन क्या है, सभी के बारे में सोचकर चलता है, सभी को सुख सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के समान हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए चाहे निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों ही तरह के प्रशासन के लिए होती है। अब देखो, प्रशासन जो है दो प्रकार के मैंने बताया कि एक निजी होता है, एक लोक प्रशासन होता है, ठीक है। तो शासकीय तौर पर जो है, निजी तौर पर भी संगठन बनाते हैं हम। अब कोई भी चीज़ हम कार्य निर्माण करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें हम पहले क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे वो प्राइवेट पर हो, तो दोनों में ही पहले संगठन बनाया जाता। कोई सी भी वो जो नीतियाँ या कायदे कानून जो है वो बनाती है, तो उसमें दोनों में ही संगठन बनाने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बड़ा उद्यम, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, मतलब कि जो कंपनी हो वो सरकारी हो या गैर सरकारी, समुचित प्रशासन के लिए नियोजन, मतलब नियोजन करके जो है काम किया जाता है, संगठन बनाया जाता है, फिर आदेश दिया जाता है, फिर समन्वय किया जाता है तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मैंने आपको ये पोस्ट कॉप में भी बताया, जो पार्ट 1 जो है आप देख लेना, उसमें पोस्ट कॉप जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा लिंक। तीसरा है इसमें दोनों के प्रबंध व संगठन संबंधी अनेक तकनीकें समान हैं, ठीक है। अब लोक प्रशासन जो भी काम करता है या निजी प्रशासन, दोनों में ही संगठन बनाए जाते हैं और दोनों की ही जो तरीके होते हैं वो समान होते हैं। तथ्य उपलब्ध कराना, ठीक है। अब जो भी आंकड़े लिए जाते हैं वो तथ्य होने चाहिए, वो वास्तविक होते हैं। फाइलें रखना, ठीक है, फाइलों के अंतर्गत जो भी काम होता है वो प्रतिवेदन तैयार करने संबंधित है। कोई प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की जाती है, फिर जब हमने संगठन बना लिया, नियोजन कर लिया, फिर एक दूसरे के भी समन्वय कर लिया, तो
फिर उसमें प्रतिवेदन लाया जाता है रिपोर्ट के अनुसार। फोर्थ है, दोनों तरह के प्रशासन में जनसंपर्क की आवश्यकता पड़ती है। दोनों ही प्रशासन में जनता की सुनी जाती है, ठीक है। पांचवा है, दोनों तरह के प्रशासन में अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। दोनों के ही प्रशासन में जो है अधिकारियों के उत्तरदायित्व होता है और अधिकारियों के ध्येय में समानता और कौशल पर बल दोनों ही प्रशासन देते हैं, ठीक है। अब लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन, किसी भी व्यक्ति को जब लेते हैं तो वो समानता में लेते हैं और कौशल, जो पढ़ा लिखा होता है उसी व्यक्ति को जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में लिया जाता है। तभी तो सरकारी प्रशासन के कर्मचारी व्यक्तिगत प्रशासन में नियुक्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था जो इसमें दोनों में ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में ही समानता जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये था आपका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है गुंजन दास, ठीक है। इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।